प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अली गौहर बलोच साहब, ये ब्रेक से पहले जो बात मसरत साहिबा भी कर रही थी, जो मरियम नवाज साहिबा ने एक नई बात कर दी है कि आप लोगों ने अपना बयानिया कमजोर नहीं कर लिया, किससे मुतालबा कर रहे हैं, किससे जान और इंसाफ का तहफ्फुज चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला लूं। जी अली गौहर बलोच साहब। देखिए आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में हैं इलाज के घर से, और जो अदालत से भी फैसला आया वो भी अदालत ने ये फैसला दिया है कि उनकी गैर हाजिरी की वजह से जो है वो उनका मेरिट डिस्कस नहीं हो सकता। जब वो आएंगे तो वो अपना अपील का हक रखते हैं, उनकी अपील उस वक्त सुनी जाएगी। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जो मरियम साहिबा ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वो इसलिए किया है कि आपने देखा कि हमारे मुल्क में हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अबसार आलम के साथ क्या हुआ, सहाफ़ियों को गोलियां लगती हैं, उठा लिया जाता है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट्स हैं। आप देखें कि इस वक्त कई इस किस्म की मिसालें हैं पाकिस्तान में कि जिससे हम ये नहीं कह सकते, और कोई पता भी नहीं चलता और कोई मुल्ज़िम भी सामने नहीं आता। आज तक मुझे बताएं कि जिन जिन लोगों के साथ ये कुछ हुआ, जिन साफियों को अली गौहर बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 3 बार वजीर आजम रहे हैं सर। वफाकी वजीर दाखिला, मुशीर दाखिला कह रहे हैं हर तरह की सिक्योरिटी जिसकी जरूरत है वो देने को तैयार है। सवाल यह है कि खदशा किस बात का उनको वतन वापसी पर? जी जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो आपने देखा कि फिर इससे पहले एक दफ़ा हामिद मीर के साथ क्या हुआ था वो भी आप देख चुकी हैं, और काकड़ साहब फौत हुए हैं। पहले उनका कहा गया कि ब्रेन हेमरेज हुई है, अब मुहिमा बन गई है उनकी मौत के वाकई ब्रेन हेमरेज हुई है, उनका तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई ना अली गौहर बलोच साहब। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। जेल के अंदर जब मियां नवाज शरीफ साहब कैद थे उस वक्त उनकी फैमिली ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि उनको ऐसी मेडिसिन दी गई जिसमें पॉइजन था, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स भी डिस्टर्ब हुए और जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा, चूंकि उनके जो मुखालफीन हैं वो उनसे हसद रखते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी गई, ये अवाम और ये कौम इस बात को तस्लीम करती है कि वो झूठ पर मबनी मुकदमात हैं। यही वजह है कि हर ज़िमनी इलेक्शन में इन लोगों को शिकस्त फाश हुई, क्योंकि वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ सच पर हैं। अगर अवाम ये समझते होते कि मियां नवाज शरीफ सच और हक पर नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम कभी भी इनको शिकस्त फाश ना देते और इनको वोट दे देते। ये तो 2018 के वोट भी चुरा कर आए हैं उन इलेक्शन को, और आने वाले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए ये लोग चुराना चाहते हैं। अली गौहर बलोच साहब, एक तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं इसको सादा बना लेती हूँ। दोबारा सवाल आपसे रखती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि अगर मुझे हम जान और इंसाफ की गारंटी मिल जाए कि मैं आज शाम वापस ले आऊंगी। सर सेहत के मसाइल नहीं है, मसाइल कुछ और हैं। गारंटी किससे दरकार है? हुकूमत जिस तरह के आप इल्जाम लगा रहे हैं, हुकूमत तो लगती नहीं, किससे मांग रहे हैं गारंटी? आप सिर्फ ये बता दें गारंटी किससे चाहिए? आयशा साहिबा, जो लोग ये कह रहे हैं, जो वजीर साहब ये कह रहे हैं कि हम उनकी जान और माल की गारंटी देते हैं, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो वो बताएं कि अबसार आलम को फायर किसने मारा था। क्या वो वजीर मौसूफ जो हैं वो जो हमें गारंटी दे रहे हैं सिर्फ उसके मुल्जमान का बता दे कि फलां बंदे ने? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मुल्जिम साहब के सामने आया, तस्वीर उसके अंदर है। आज से 4 दिन पहले सर ये सवाल हुकूमत से करें, आपके अपने दौरे हुकूमत में भी सहाफियों के साथ ऊपर गोली चलती रही। अली गौहर बलोच साहब, ये मेरा सवाल ही नहीं आपसे, मैं तो आपकी जमात का बयानिया जानना चाह रही हूँ, नजरिया। यही वजह है जो वजीर आज किसी सहाफी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो वजीर काकड़ के अहले खाना को जवाब नहीं दे सकते, दुरुस्त हो गया, उसकी मौत मुहिम्मा हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। सर तो फिर सवाल पर आ जाएं कि मरियम बीबी ने किससे गारंटी मांगी है कि मैं शाम को वापस ले आऊंगी? इसके बावजूद जी
वो पाकिस्तान की हुकूमत से मांगी है। पाकिस्तान की जो तो मैं हुकूमत ही का बयान बता रही हूँ कि विफाकी वजीर दाखिला और मुशीर दाखिला, ये सुन ले, शहजाद अकबर का बयान सुन ले, शेख रशीद साहब कह रहे हैं जौन सी फोर्सेस की चाहिए आपको तहफ्फुज़ देने को तैयार है। सुनिएगा ये शहजाद अकबर को। जान को तो खतरा एक आम शहरी को मैं समझता हूँ ज़्यादा होता है, रिक्शे में भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब तो बड़े प्रोटोकॉल में घूमते फिरते हैं, मैं नहीं समझता उनकी जान को खतरा है। लेकिन अगर उनको उस पर कोई थ्रेट है तो वो ज़रूर हुकूमत को मुतला करें, और हुकूमत उसके मुताबिक पाबंद है कि उनको वो सिक्योरिटी भी देगी, बुलेट प्रूफ व्हीकल भी दे सकती है, वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। सर हुकूमत इंतजार कर रही है, जिस तरह की आपको फैसिलिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, तहफ्फुज़ चाहिए, वो तो आंखें बिछाए बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब आए तो आए, आए तो आए, वो तो जाके लाने को तैयार बैठे हैं। अब आप उनकी गारंटी लेने को तैयार नहीं। मैं आपको दो बातें बड़ी क्लियरली बता दें। मैं आप मेरी बात भी सुने ना। मैं आपको एक तो बात क्लियर बता रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब होंगे और 2023 के और आने वाले इलेक्शन से पहले इधर होंगे। और ये वही मियां नवाज शरीफ हैं, जब उनको सजा सुनाएगी तो अपनी बेटी के साथ आए। हालांकि झूठे मुकदमात थे, हमारे तफदात थे, ना सिर्फ खुद को सरेंडर किया बल्कि अपनी बेटी मतलब है गारंटी जहां दरकार है आपने पैगाम दे दिया, गारंटी दो तो आएंगे। इनसे पहले नहीं चाहिए गारंटी। ये आप इनसे पूछे, कौम इनसे सवाल पूछती है कि ये लोग गारंटियां देंगे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को कैद के दौरान। अच्छा चले क्विकली, मुझे सहर को भी शामिल करना है, फिर मुसरत इस पर रिस्पॉन्ड भी करेगी। मैं समझ गई हूँ आपको इनकी गारंटी दरकार है, ना इनका तहफ्फुज़। सहर साहिबा ये फरमाइएगा, जरदारी साहब पंजाब में, लाहौर में उनकी मूवमेंट, मुलाकातें, सब कुछ, और फिर हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकात, सो कुछ हासिल वसूल हुआ है? क्योंकि बहुत जगह इसको ऐसे पोर्ट्रे भी किया जा रहा है, इसका एनालिसिस भी ये किया जा रहा है कि कुछ नाकाम सा दौरा है, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं पंजाब में पीपल्स पार्टी का, क्योंकि खुलकर आप कोई बयानियां ही नहीं बना पा रहे पंजाब में। देखिए आयशा, अगर जरदारी साहब के दौरे की कोई अहमियत वो नाकाम होता तो अभी आप इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी का पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक था, दो ही किस्म के वोट थे, एक प्रो भुट्टो और एक एंटी भुट्टो। और आज है प्रो नून और एंटी नून। आयशा मुझे कंप्लीट करने दे। जी कहिए। दो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहीद किए गए पंजाब में। एक टेररिज्म की एक ऐसी फजा और ऐसी धमकियां और ऐसा माहौल एक्सट्रीमिज्म का क्रिएट किया गया जहां पे पीपल्स पार्टी को ये कोशिश की गई कि डरा धमका के खौफजदा करके पंजाब से बाहर रखा जाए। फिर पीपल्स पार्टी ने जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो मुफाहिमत की सियासत की, उसने यकीनन जो एक प्रो भुट्टो वोट था उसको कहीं ना कहीं एक धक्का दिया। आज जरदारी साहब के वहां होने की अहमियत ये है कि आप इसको डिस्कस वैसे माजर के साथ यही तो पीपल्स पार्टी से मुतालिक सारी राय है, हर जगह पर मौजूद है कि जो मुफाहिमत की पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ 2008 ऑनवर्ड, उसी का तो फॉल आउट है कि पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई पंजाब से, उसी मुफाहिमत की पॉलिसी पर। देखिए आयशा, अगर पीपल्स पार्टी वाइप आउट होती ना तो आज आप ये डिस्कस ना कर रही होती, आज ये मौजू नहीं होता। जहां तक जरदारी साहब की शख्सियत है, वो रवादारी रखने वाले शख्स, वो हर एक के साथ उन्होंने ना कभी दुश्मनियां पाली हैं, वो हर एक के साथ चाहे उनका बदतरीन दुश्मन हो, उनके साथ 10,000 ज्यादतियां की हो, वो उसके साथ भी रवादारी रखते हैं। और ये एक मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की तो फिर वहां से आके यहाँ परवेज इलाही साहब से मुलाकात, पंजाब के सियासतदान से, वहाँ एमक्यूएम से भी हाथ मिला ले, सिंध में उनके साथ भी किसी रवादारी का मुजाहरा करें। आयशा क्या हमने एमक्यूएम के साथ हाथ नहीं मिलाया? क्या हमने तमाम बातों को बुला के, क्या हमने एमक्यूएम को अभी भी ड्यूरिंग इलेक्शन फ्री और रोजाना असेंबली में क्या हम नहीं कहते कि अगर आपने सूबे की तरक्की करनी है, एमक्यूएम के वफादार इस वक्त जो है वो इमरान खान अहमद नियाजी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे तो ये पूछना है कि भाई आपके इतने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पीटीआई के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आप जो है झूठे ऐलानात क्यों करते हैं सिंध के लिए, कराची के लिए आप करते क्यों नहीं है? यानी आप जो है, आपकी कंट्रीब्यूशन अपनी क्या है? 0/0। देखिए बात यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने कभी दुश्मनियों की और नफरतों की सियासत नहीं पाली। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रवादारी दिखाई है। हमारा वोट बैंक है। जरदारी साहब क्यों नहीं जाएंगे पंजाब? क्या पंजाब के अंदर हमारा वोट बैंक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स नहीं है, पीपल्स पार्टी को चाहने वाले नहीं है? अभी तमाम ज़िमनी इंतखाब में तो कुछ नहीं बना, जमानतें जब्त हो रही। मैं ये जो आप सवाल उठा रही पीटीआई से कर लेते हैं, मुसरत साहिबा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक तो जो जमानतें और गारंटियां चाहिए वो शायद आपसे नहीं चाहिए, पता नहीं आप कहाँ दे रहे हैं, आप तो कुछ और करना चाह रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी वाला सवाल है इसको भी, दोनों को रिस्पॉन्ड कर लें फिर आप। अब
पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले आतिफ अली जरदारी थे। आयशा एक तो मुझे पहले टाइम मिला है, टाइम कम मिला, जरा प्लीज मुझे जी आप बात मुकम्मल बाद में बात कर ले। अच्छा जी अच्छा, उसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि ये वाकई ये किसी और को ही सुनाया जा रहा था और शायद वहां पे लिफ्ट नहीं मिल रही या वहां से गारंटी शायद नहीं मिल रही, तो ये आके कैमरों के अंदर मुखातिब किया गया। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है तो ये जिस तरह का भी अपनी देखें सिक्योरिटी के अपने कंसर्न्स ये जो भी शो करेंगे थ्रेट्स के, उनको हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कि इनके ऊपर एहसान नहीं है, ना हमारा एहसान है, वो तो हमारा फर्ज है। वही हमने कहा कि ये हमें बताएंगे तो हम उसको हर लेवल पे पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये हमसे कह रहे थे ना गौहर भाई कि किसने फलां के ऊपर किसने हमला किया, इसी तरह ये इनको हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इनको किससे खतरा है, किस तरह के खतरात का इनको सामना है, तो वो हम उसको पूरा कोशिश करेंगे। अगली बात देखें, जब पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नमेंट बनाने की आयशा बात करती है तो इट्स नॉट अ लेस देन जोक कि इनके यहाँ पे जो यूनियन काउंसिल का भी एक जो काउंसलर के भी वोट ज्यादा होते हैं, इनके जो टिकट होल्डर हैं वो बेचारों की जमानतें ना सिर्फ जब्त होती हैं, 200 250 300 ये लोग वोट लेते हैं। फिर जो इनकी परफॉर्मेंस है पिछले 13 सालों में सिंध के अंदर, इनके कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं मिलती, कूड़ा इनसे नहीं उठाया जाता। और वैसे मुशर्रफ साहिबा आपके तो अपने इत्तेहादी उनसे मिल रहे हैं, परवेज इलाही साहब का बयान सुना है। देखें, और एजुकेशन और हेल्थ वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो इनसे होता नहीं। तो ये चले अपना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मुझे ये बताएं कि जरदारी ने इस मुल्क को पहले क्या दिया है जो पंजाब की अवाम इनसे फैसिनेट होगी, सिंध से इंस्पायर होके? इनको पंजाब की अवाम ने बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया था। उसकी वजह सिर्फ जरदारी साहब की वो पॉलिसीज हैं कि बहुत बड़े बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर में भी पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं हुआ, जो जरदारी साहब के एक टेन्योर ने खत्म करके अंदरून सिंध की पार्टी बनाई। आपको पता है जरदारी साहब मुफाहिमत के गुरु हैं। मैं आपसे कह रही हूं परवेज इलाही साहब से जो मुलाकात है, मुशर्रफ चीमा साहिबा अपने घर की तरफ भी देखें, इत्तेहादी मुलाकातें कर रहे हैं, फ्यूचर आयशा लेट मी कंप्लीट। नहीं, ये मुफाहमत के गुरु होंगे। इन्होंने ये वाकई नारा ठीक लगाया था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और वो रिवेंज इन्होंने अवाम से तो जरूर लिया। बाकी बीबी के कातलों को भी पता नहीं इन्होंने क्यों परसों नहीं किया, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई सियासत नहीं की, लेकिन की तो सिर्फ ये कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वो रिवेंज ये आज तक अवाम से ले रहे हैं। मुफाहमत जहां तक बात है, अवाम इनकी सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इस वजह से ये रिजेक्ट हुए। तो तीसरी पार्टी कहीं दुनिया में जगह नहीं मिली सिवाय पीटीआई को। तो अगर हम आए हैं, हम एक बहुत बड़ी इस मुल्क की हकीकत है, सिंध में हम इनको टफ टाइम दे रहे हैं प्रैक्टिकली अपनी परफॉर्मेंस से, तो ये भाग के आके इधर बैठ गए। इनके बैठने से, खाली वक्त जाया करने से और कुछ लोगों को मिलने से हमें हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एहसानमंद होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ने आपके लिए रास्ता बनाया। करूंगी जी कहिए। जब चौधरी साहब ने ये कह दिया, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, कि वो हमारे साथ हैं, तो उनकी तो जुबान को सारे लोग समझते हैं कि वो जो बात करते हैं उस पर कायम रहते हैं। जरदारी साहब को मेरा मशवरा है कि अपना वक्त जाया ना करें, सिंध की परफॉर्मेंस बेहतर करें, फिर शायद इनकी कोई सेटिस्फैक्टरी कोई कंडीशन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास प्रोग्राम खत्म हो गया। पीटीआई हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के लिए पैगाम यह है कि आपके लिए यहाँ पर जगह नहीं। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या ऐसे कार्ड्स हैं कि पंजाब में जादू जगा सके।